जी। सबसे पहले जिला पत्र संघ का हार्दिक आभार। इस प्रेस वार्ता में हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय घाटिया जी, पूर्व प्रधान राधा जी, पूर्व प्रधान लक्ष्मण जी कोटेड़ जी और तमाम सरपंच साथी और मेरे कार्यकर्ता और पत्रकार संघ के सभी साथियों, आज प्रेस वार्ता बुलाने का मकसद हमारा ये था कि विधानसभा चुनाव 2023 जब से हमारी पार्टी ने ये प्रभारी भेजना और पार्टी की कार्यक्रम को तैयारी को लेकर तमाम प्रभारी यहाँ आए, देश लेवल के आए, राज्य लेवल के आए, जिले स्तर पे आए और हम लगभग 24 कार्यकर्ताओं ने दावेदारी पेश करी और सभी कार्यकर्ताओं की उम्मीद थी कि हमें मौका मिलेगा, पर आखिर 23 नाम हमारे दावेदार थे, उनके पता नहीं हमारे आवेदन रद्दी की टोकरी में फेंके गए या कहाँ गए पता नहीं चला और अंत में एक ही नाम रूलिंग एमएलए साहब का आया। मैं चाहूँगा कि मैं पिछले 40 साल से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, न रात देखी न दिन देखा और कोई भी चुनाव थे हमने दिल लगा कर काम किया और पार्टी के जो भी आदेश निर्देश थे उसकी पालना करी। पिछले 5 बार से मैंने भी विधानसभा की उम्मीदवारी जाहिर करी थी, लेकिन मुझे उस समय भी टिकट नहीं मिली। जो भी पार्टी उम्मीदवार घोषित किया गया पार्टी द्वारा हाईकमान ने उनका तन मन धन से सहयोग किया और हमारे जो मेरे हिस्से में जो बूथ आए उनमें कहीं भी उनको माइनस नहीं होने, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायती राज का चुनाव हो। इस बार मुझे उम्मीद थी क्योंकि ज़िले के जिला कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता, विधानसभा के नहीं पूरे ज़िले के नेता का आशीर्वाद था और जनता में मैसेज था कि इस बार देवराम को टिकट मिलेगा। मैं चाहता था, हमने ये भी कहा कि भाई हमारे किसी को भी दे दो, किसी को भी दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो वर्तमान एमएलए साहब हैं उनके लिए हमने 2018 में इतनी कड़ी मेहनत करी। एक सरपंच लेवल का आदमी अगर कांग्रेस हाईकमान टिकट देती है विधायक की, हमारा दायित्व बनता था। हम वरिष्ठ में आते ही तो हमने तन मन से फील्ड में लग गए और हमारे सभी समाजों से निवेदन किया कि हमारे डोंगपुर के जो विधायक प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से जिताना और जीते। डोंगपुर जिले की एक ही ऐसी विधानसभा रही कि हमने 28,000 वोटों से उनको विजय किया। हम सोच रहे थे कि हम सबको लेकर चलेंगे और पार्टी की रीति नीति के साथ में काम करेंगे, वरिष्ठों को साथ में लेकर चलेंगे, युवाओं को साथ में लेकर चलेंगे, जो भी हमारा 36 कौम है उन सबको साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन 5-6 महीना ठीक ठीक चला और पिछले 4 साल से तो हमें तो बिल्कुल दरकिनार कर दिया और पंचायत समिति में भी हमारे कर्मचारी अधिकारियों को भी इधर उधर करने का पूरा प्रयास किया, फिर भी मैं नहीं बोला। एमएलए हैं, सरकार हमारी है, करते रहेंगे, राज चलता रहेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, राज अपना काम करेगा, वहाँ पर हमें जो कोई विरोध नहीं है। आज जब टिकट हमको नहीं मिली तो मैं सोच रहा हूँ कि 40 साल काम करने के बाद भी यदि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिलेगा तो आने वाली पीढ़ी को कौन तवज्जो देगा। जो कार्य करता है, किसी भी दल का व्यक्ति हो, किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, उसके अंदर कुछ उम्मीदें होती है, कुछ आशाएं होती हैं कि आज नहीं तो कल मुझे भी भविष्य में कुछ नेता बनने का अवसर मिलेगा। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो मैं चाहूँगा कि आज जो भी है, अब जनता के बीच में जाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं और मैं जाऊंगा जनता 36 कौमों की जनता के पास में जाऊंगा, बुद्धिजीवियों के पास में जाऊंगा, बड़ों का आशीर्वाद लूँगा और चुनाव मैदान में उतरने का मैं मानस बना चुका हूं और उतरूंगा।
आप आगे लड़ने को मंशा जाहिर करते हैं? बागी लड़ने की मंशा मेरे कभी नहीं थी, मैंने कभी मेरे सपनों में भी नहीं सोचा था। लेकिन आखिर मैं 60 साल का हो गया, 61 साल का हो गया और 40 साल तक मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे मौका कब मिलेगा? या तो पहले से मुझे मांग नहीं करनी थी। और सब लोगों ने, सभी हमारे नेताओं ने, हमारे प्रभारियों ने कहा कि सर्वे के अनुसार नाम आ जाएगा, आपको बुला लिया जाएगा। और टिकट देनी थी वर्तमान एमएलए को, तो इतने सारे कार्यकर्ताओं को हैरेस किया, दौड़ाया गया, गाड़ी घोड़े लेके गए, माला और फूल और सबको नमस्ते किया और आखिर टिकट उनको ही मिली। तो मैं सोचता हूँ ये टिकट पहले से फाइनल थी, लेकिन यहाँ पर नारे लगाने के लिए और पार्टी के तैयारी के लिए हमको इकट्ठे किया गया, पार्टी की मजबूती के लिए इकट्ठा किया गया और टिकट देनी थी, वही देनी उनको तय था, वही काम उन्होंने किया। बाकी कार्यकर्ताओं को कोई तवज्जो नहीं दिया, हमारे उम्मीदवारों को कोई तवज्जो नहीं दिया और हमारे आवेदन भी कहाँ गए, किसके पास गए, और पार्टी ने हमको पूछा तक नहीं है। पार्टी ने हमको पूछा तक नहीं, भाई गणेश जी घोघरा को टिकट देंगे तो क्या आप सहयोग करोगे, आपको मिली नहीं मिली तो क्या करोगे, पार्टी का काम करोगे, और आपको मिली तो कैसे चुनाव जीतोगे। यहाँ तक किसी नेताओं ने, हमारे राष्ट्रीय लेवल के प्रभारियों ने, राज्य लेवल के प्रभारियों ने हमसे नहीं पूछा गया, और किसी उम्मीदवार को पूछा है तो वो बताएंगे। चुनाव आपके समर्थन में कौन कौन है? आप अगर बागी लड़ रहे हैं, नेता लड़ना चाह रहे हैं, आपके समर्थन में संगठन से या वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में कौन आता है? देखो, मैं किसी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का या समर्थकों का अभी नाम नहीं लूँगा। मुझे पता है कि मुझे कहाँ से सहयोग मिलेगा और कौन मेरा सहयोग करेगा, सब मुझे पता है। इसलिए मैं किसी व्यक्ति का नाम लेके उसको किसी निशाने पे नहीं लेना चाहूँगा। मुझे विश्वास है कि आम जन 36 कौम अपने साथ रहे। अभी तो विरोध दर्ज कराया क्या आपने? इसको लेकर विरोध अब टिकट ही फाइनल कर दी और मैं विरोध दर्ज कराने जाऊँ, मेरे पास समय नहीं है। समय हमारे पास बहुत कम है, हमें जनता के बीच में जाना है। अब विरोध में अगर दर्ज कराने जाऊँगा तो सुनने वाला कौन है? अभी आपने कहा था कि मुझसे पूछा ही नहीं गया, हमसे राय नहीं ली गई, हमारा विश्वास हासिल नहीं किया पार्टी ने। क्या वापस अगर अब पार्टी आती है तो क्या आप मान जाएंगे? पार्टी अब क्या आएगी साहब? पार्टी अब चुनाव में लगी, पार्टी के पास समय कहाँ है और पार्टी आए। हम चाहते हैं कि अभी भी मौका है, नामांकन 30 तारीख को भरने हैं, अभी भी टिकट को चेंज किया जाए। किसी मेरे को नहीं दे, कोई बात नहीं, वरिष्ठ बैठे हुए हैं, इनको भी दे दिया जाए। लेकिन ये हमारे विधायक खरे नहीं उतरे, इसलिए हमें कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराज़गी है। इसलिए हम चाहते थे कि किसी और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मौका दिया जाए, ये था हमारा। आप चुनाव मैदान में आएंगे या सीधे आएंगे पार्टी से? हम सीधे आएंगे। ऐसा है कि निर्दलीय चुनाव कौन नहीं लड़ा, पूरे देश में कौन नहीं लड़ा है? रमीला जी खड़िया चुनाव नहीं लड़ी क्या? वो एमएलए बन के सरकार में नहीं गई क्या? आज टिकट वापस नहीं मिली है क्या? और परिपाटी डूंगरपुर जिला परिषद से पैदा हुई है। ये निर्दलीय चुनाव लड़ने की परिपाटी किसने बनाई? हमारे 6 विधायक जिला परिषद सदस्य जीते थे, 8 भाजपा के जीते थे। सिंबल में वोट नहीं दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे सकते हैं, लेकिन निर्दलीय की परिपाटी किसने लागू करी? और अगर आज कोई निर्दलीय लड़ता है तो केस मुँह से कह सकते हैं कि भाई निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ता है। इसका मतलब निर्दलीय लड़ने के लिए आपको पार्टी के अंदर के लोगों का पूरा सहयोग है? पार्टी का सहयोग है या नहीं है वो हम नहीं कह सकता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ और बेदाग हूँ, कोई ऐसा मेरे पे कोई दाग नहीं है। और जनता, आज समय आया है कि देवराम रौत क्या चीज़ है, उसके मूल्यांकन करने के लिए जनता तैयार है। किसी और को टारगेट देते हैं अभी भी और आपको नहीं दे तो आप दिल लगा के खुश होकर जीता के दे दूंगा कांग्रेस को। अगर आज भी मौका देता किसी भी नेताओं को, या राधा देवी घाटिया महिला को अगर देते हैं तो भी तैयार हूँ। पार्टी से बगावत मानी जाएगी ये? देखो, रास्ता क्या हमारे पास में, कोई बचा है क्या? हमेशा आश्वासन मिला है मेरे को, आज नहीं तो कल, बाद में, तो तब तक तो कभी अभी तक मौका नहीं मिला। और क्या मैं 65 साल का हो जाऊंगा इसके बाद चुनाव लड़ूंगा? भाई साहब, देवराम जी प्रधान जी, आपने कहा कि पार्टी ने तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस पार्टी के सिंबल से 2 बार प्रधान बने आप जी। अगर इस बार टिकट नहीं मिला तो ये स्टैंड क्यों लेना पड़ा? पार्टी ने सीनियरिटी कहाँ देखी? जब मैं प्रधान था, ये प्रधान था, एमएलए थे, वो सरपंच थे, तो हमारी सीनियरिटी कहाँ देखी पार्टी ने?
क्या अगर गाइडलाइन पे चलते तो सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक और एमपी बनता। पार्टी ने हमारी गाइडलाइन कहाँ रखी है? क्या हम सीनियरिटी हम कब लड़ेंगे? जो नेता प्रधान बनता है तो सीधा प्रमुख या एमएलए बनने का हक रखता है। जो सीधा सरपंच से लेके प्रधान जिला विधायक बना दिए तो पार्टी ने कहाँ हमें गाइडलाइन रखी है? पार्टी ने क्या हमको देखा है? बोलिए भाई साहब। अभी वर्तमान में आप पार्टी के बैनर से प्रधान है भिक्षीवाड़ा के। जी हाँ। कल को पार्टी आपको निष्कासित कर दी तो क्या स्टैंड रहेगा? देखो साहब, टिकट ऊपर से मिलती है, वोट धरातल पर मिलते हैं। किसी को मेरे को प्रधान बनाया था, मुझे जनता ने मुझे वोट दिए, पार्टी ने टिकट दी, मेरा हक बनता दे दी, प्रधान बन गया मैं। लेकिन धरातल पर जनता एमएलए भी बनता है, एमपी भी बनता है तो टिकट ऊपर से आती है, वोट नीचे से मिलते हैं। इसलिए जनता ही माई बाप है। डायस पे जितने लोग बैठे आपके समर्थन में हैं, अगर आप समर्थन नहीं होते तो इस मंच पे आते क्या? सबको पीड़ा है, सबको दुख है, कहीं न कहीं तो से उनको नहीं मिला है। आज वरिष्ठ बैठे हुए हैं, कौन पूछता है? हमें तो कभी पूछा नहीं, इनको नहीं पूछा दे, इनको पूछा दे जाने। तो 2 दिन के दरमियान किसी से बातचीत हुई क्या ऊपर आपकी अभी फिलहाल? नहीं, मैंने मेरे को पूरा विश्वास आ गया कि अब कुछ होना नहीं है। बिना मतलब का टाइम खराब करना, किसी नेताओं को टॉर्चर करना या फालतू काम की मांग करनी, इससे तो हमने सोच लिया कि हम जनता के बीच में ही जाएं। चुनाव लड़ने का आखिरी फैसला है। चुनाव लड़ने का आखिरी फैसला है। चुनाव सभी दल लड़ेंगे, किसी को रोक नहीं सकते हैं। देवराम जी बिना दल के लड़ेंगे। क्या कोई प्रेशर आएगा तब वापस नामांकन होगा, ऐसा कुछ? ऐसा है, आखिरी समय में क्या नामांकन वापस लेने का समय है? मेरे पास बचा क्या है? सभी दल चुनाव लड़ेंगे, सबको अधिकार है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएपी हो, चाहे बीटीपी हो, चाहे कॉमरेड हो, चाहे अन्य दल है, सब स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र देश है, सबको अधिकार है, सब चुनाव लड़ेंगे और अपना अपना दायित्व, अपना अपना कर्तव्य निभाएंगे, किसी को रोक नहीं सकते। और आपको ये भी विश्वास है कि पंचायत समिति सदस्य सारे मेरे साथ हैं। आज ये पार्टी आपको निष्कासित करती है तो प्रधान तो बस पुनः आप हासिल कर सकते हैं। प्रधान पद में वर्तमान में हूँ, 2 साल मेरे पास बचे ही, ठीक है। और प्रधान पद मेरे पास है। मेरे पास, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी का, मैं पंचायती राज का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे पास बहुत सारे 10 पद ऐसे हैं जो पार्टी ने मुझे दे रखे हैं, लेकिन ये मैं पद की भी गरिमा करता हूँ। मेरे में कोई एबिलिटी है तो मुझे पार्टी में इतने पद मिले हैं, लेकिन इसके बाद अब चुनाव लड़ने के अलावा मेरे पास कोई सहारा नहीं है। भाई साहब, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मैं बस अब दाब चुका हूँ कि मुझे आगे भी टिकट नहीं मिलने वाली पार्टी में। क्या आप निर्दलीय के चुनाव लड़के बाई चांस जीत जाते हैं तो कौन सी पार्टी के साथ जाएंगे? मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मुझे जो जिताने वाले हैं, विधानसभा की जनता, विधानसभा के कार्यकर्ता, विधानसभा के सरपंच, विधानसभा के नेता, मुझे जहां लेके जाएंगे वहां मैं जाऊंगा। जीत के बाद कांग्रेस को समर्थन करेंगे तय नहीं है अगर जीत जाते हैं। ऐसा है कि मैंने पहले आपको बता दिया कि मेरे नेता बैठे हुए हैं, मेरे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, मेरे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वरिष्ठ बैठे हुए हैं। जो कहेंगे वहीं पैर रखूंगा। वरिष्ठ में कौन आ रहा है? वरिष्ठ जो मेरे से बड़े हैं वो, वरिष्ठ जो मेरे से बड़े वो है ना, वरिष्ठ मेरे से बड़े वही है ना। वरिष्ठ में पिता तुल्य बुजुर्ग आते हैं, माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, तो वरिष्ठ सरपंच आते हैं, मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं। वो जो आदेश देंगे, क्योंकि जीता वो रहे हैं मेरे को, तो मैं उनको टालकर जो पहले जो किया है, अभी जो चल रहा है डूंगरपुर विधानसभा में, वो नहीं चलेगा। इसीलिए तो ये हो रहा है सब। बीच में आपने एक आरोप लगाया था प्रधान जी, 2-2.5 साल पहले स्टैंडिंग एमएलए जो है वो कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई खींचतान रहे, आपको बुलाया नहीं, ऐसा कोई हुआ क्या पार्टी के बीच? ऐसा है, इन्होंने पार्टी, हमारी सरकार में होते हुए, पार्टी के एमएलए होते हुए ऐसे कोई धरना प्रदर्शन किया, अधिकारियों को बंद किया, तालाबों बंद किया, तो एक मैसेज गलत, क्योंकि शासन और प्रशासन दोनों के हाथ में ही ये चलता है पूरा। तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पद पे हैं, किस ओहदे पर हैं, और विधानसभा पवित्र स्थान है।
उन्होंने कई ऐसी बातें भी कर ली, 10 बोतल दारू देसी हमारे आदिवासियों को लाने के लिए। क्या कल्याण हो जाएगा आदिवासियों का? 70% भक्त लोग हैं आदिवासी, सीताराम बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। इससे नहीं ये दारू वारू बांट के जनता आगे नहीं बढ़ सकती हमारी। तो इस समाज की मैसेज गलत जाता है ना क्या।